आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, ये पार्ट 7 है, जिसमें हम कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के साथ साथ एक्सरसाइज 3.4 लिए हुए हैं। ठीक है? अब 3.4 एक्सरसाइज है ये। तो फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28, 15 एंड 25, 35 एंड 50। अब सब ये चार पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, तो फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होंगे? 1 2 4 5 10 20। फैक्टर्स ऑफ 28 क्या होंगे? तो 1 2 4 7 14 28। अब आप देख के बताइए कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। पहले तीन तो हैं ही दोनों में, 1 2 4, 1 2 4 दोनों में है। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं, तो इनके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 और 4। दूसरा 15 और 25 है, तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 5 15, और 25 के फैक्टर्स 1 5 25 होंगे। अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 और 5। सो 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। नेक्स्ट क्या है इसमें? देखिए, फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1 5 7 एंड 35। फिर फैक्टर्स ऑफ 50 क्या होंगे? 1 2 5 10 25 50। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ भी 1 और 5 ही कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50 आर 1 एंड 5। डी है। फैक्टर्स ऑफ 56 आर 1 2 4 7 8 14 28 56। अब फैक्टर्स ऑफ 120 आर 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। अब देखिए कॉमन क्या है? 1 2 4 56 में है, 1 2 4 इसमें भी है, उसके बाद 7 है, इसमें 7 नहीं है, 8 है, इसमें 8 है, तो 8 भी कॉमन हो गया। फिर 14 है उसमें, इसमें 14 नहीं है। फिर 28 उसमें, इसमें नहीं है। तो सिर्फ 1 2 4 एंड 8 आर द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। 4 8 और 12 के हमको कॉमन फैक्टर देखना है। तो क्या है? फैक्टर ऑफ 4 आर 1 2 4। 8 का जो फैक्टर होगा 1 2 4 8 होगा। 12 का जो फैक्टर होगा वो 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएगा। अब इनमें कॉमन देखिए, तो 1 2 4 ये तीनों में कॉमन है, तो इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 2 एंड 4। बी पार्ट है। फैक्टर ऑफ 5 आर 1 5। फैक्टर ऑफ 15 आर 1 3 5 15। फैक्टर ऑफ 25 आर 1 5 25। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है? तो 1 और 5 तीनों में कॉमन है, तो इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। अब फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल चाहिए। अब 6 के मल्टीपल के लिए 6 का टेबल लिख दीजिए, आप बढ़ाते जाइए उसको। 8 के मल्टीपल के लिए 8 के टेबल लिख दीजिए आप। अब देखिए लिखने के बाद इनमें कॉमन क्या आ रहा है? पहला नंबर कॉमन 24 दिखाई दे रहा है। पहले में 6 है और दूसरे में नहीं है। 12 इसमें नहीं है, 18 नहीं है, लेकिन 24 है। अब 24 जब एक कॉमन फैक्टर मिल गया, तो कॉमन मल्टीपल मिल गया, तो अब उसको मल्टीप्लाई करते जाए। 2 3 से सब कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। 48 जो है, 96, ये सब इसके कॉमन मल्टीपल होंगे। 24 48 72 9, मतलब 24 के मल्टीपल्स, क्योंकि फर्स्ट जो है कॉमन मल्टीपल इनका 24 है। अब 12 के दूसरा पार्ट के लिए 12 के मल्टीपल 12 का टेबल लिखते जाइए। 12 24 36 48 60 और फिर 18 के लिखते जाइए। तो ये 18 36 54। अब देखिए इसमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? पहले में 12 है, दूसरे में नहीं है। 24 है, नहीं है। 36 का जो है इनके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब 36 को आप 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो सब इनके कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे। 36 72 108। तो फर्स्ट 3 ही लिखना है, तो ये यहीं पे 3 खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 दोनों के कॉमन मल्टीपल हों, तो अब इसका मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ मीन मल्टीपल ऑफ 3 इंटू 4 12। तो जो 12 का मल्टीपल होगा वही होगा उनके कॉमन मल्टीपल, क्योंकि पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 12 ही होगा। हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। 3 के जो मल्टीपल हैं 3 6 9 12 15 इस तरह से, और 4 के 4 8 12, तो पहला मल्टीपल 12 ही होगा। और 12 के मल्टीपल आपको जहाँ तक जाने 100 से लेस देन मतलब 96 तक जाने हैं, तो ये हो जाएगा 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96।
फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव को प्राइम। अब को प्राइम हमने बताया था आपको, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो देखिए 18 और 35, अब इनका फैक्टर 18 का फैक्टर 1 3 6 9 और 18 होगा, 35 1 5 5 7 होगा। तो कॉमन इनमें सिर्फ 1 है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 15 एंड 37, 15 का फैक्टर जो है 1 3 5 15 होगा, 37 137 चूँकि वो प्राइम है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। 30 एंड 4 15 ये को प्राइम हो ही नहीं सकते, जो कि दोनों ही 5 से डिविजिबल है। 30 भी है जो कि 1s प्लेस पे 0 है, 415 में 1s प्लेस पे 5 है, 5 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 5 से ही काफ़ी है या 3 से ही काफ़ी है, एक ही अलग फैक्टर मिलता है तो वो ना को प्राइम नहीं होंगे, ठीक है। 17 और 68 ये भी को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि 68 के टेबल में 17 आता है, 17 4 या 68, कॉमन फैक्टर 17 हो गया इनका, सो दे आर नॉट को प्राइम। 216 एंड 215 ये को प्राइम होंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो कोई फैक्टर इनमें कॉमन हो ही नहीं सकता। तो 216 और 215 क्या है, को प्राइम्स हैं, ठीक है। तो ये को प्राइम। 81 एंड 16 दीज आर आल्सो को प्राइम, क्योंकि 81 के फैक्टर्स जो क्या हैं, वो क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, ठीक है, 27 एंड 81 है, और 16 के 2 4 8 16, तो 1 ही कॉमन होगा इनका, इसका मतलब ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? तो जो इनका प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा उससे सब डिविजिबल होंगे, मतलब वो सबको डिवाइड करेगा। तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 इंटू 12, दैट इज 60। A number is divisible by 12. By what other numbers will that number be divisible? अब ये अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उससे भी डिविजिबल होगा वो नंबर। अब 12 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर था, ऊपर क्या है कि नंबर दो नंबर से 5 और 12 से अलग अलग डिविजिबल हैं, तो वो नंबर और किससे डिविजिबल होगा, तो वो 60 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ क्या है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 12, तो 12 से डिविजिबल होना का मतलब वो 12 के हर एक फैक्टर से डिविजिबल होगा, मतलब 12 के जो फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 वो उन सब से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो थैंक यू, वी हैव फिनिश दिस एक्सरसाइज 3.4। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो SCF LCM है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसकी एक्सरसाइज उसके बाद। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर आपने वीडियो मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।